जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं गांधी युग, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो है सो डेली जो है सो हम वीडियो डालते हैं तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर कि कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी यानी कि उन्हीं का नाम मोहनदास है, करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है सो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ तो 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ में? तो गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है इनके बारे में कि इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे इनकी माता के नाम पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी तथा पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि अगर इनके पुत्र के अगर नाम जानना चाहते हैं तो पुत्र थे इनके हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ठीक है, तो याद रखेंगे हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इनके जन्म तिथि यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो उस तिथि पर अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो पुण्यतिथि 30 जनवरी यानी कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो उनके स्मृति में जो मनाया जाता है दोस्तों शहीद दिवस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि वे 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आ गए। ठीक है, तो अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के एक मुकदमे की पैरवी में जो है सो दक्षिण अफ्रीका गए थे और वापस कब आए? तो 1915 में आए थे। तो याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। ठीक है, तो गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। आगे कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 बिहार के चंपारण में किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ में किए? तो दक्षिण अफ्रीका में। कब किए? तो 1906 में किए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किए? तो 1917 में किए। कहाँ में किए? बिहार के चंपारण में किए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे, जबकि राष्ट्रपिता किसने कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सो 1920 में कौन सा आंदोलन चलाए थे? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, कब स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी किए। कब किए? तो 11 फरवरी 1922 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है
कि जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी है। तो याद रखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, तो किससे उनके विरोध में गांधी जी ने जो है सो किस नाम की उपाधि लौटाए थे, तो केसरे ये हिंद की उपाधि जो है सो लौटा दिए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। तो याद रखेंगे कि यंग इंडिया व नवजीवन का प्रकाशन गांधी जी द्वारा कब किया गया था, तो 1919 में किया था, जबकि हरिजन का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1933 में किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। तो महात्मा गांधी जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सो कब बने थे, एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में बने थे। कब बने थे, तो 1924 में बने थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो याद रखेंगे कि गांधी जी ने जो है सो दांडी यात्रा जो है सो आरंभ कब किए, तो 12 मार्च 1930 को। कितने व्यक्तियों के साथ, तो 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है, दांडी यात्रा आरंभ कर दिए, तो दांडी नामक कानून बनाकर नमक कानून को तोड़ा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की, तो याद रखिएगा 1930 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिए। ठीक है, 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिए। आगे कह रहा है कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो याद रखेंगे कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो 1916 में किए थे। कहाँ में किए थे, तो अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, आगे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक्यू कहा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव जब लाया गया था, तो गांधी जी ने उसे कौन सा नाम दिया, तो पोस्ट डेट चेक्यू। ठीक है, याद रखेंगे। तो आगे कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 8 अगस्त 1942 को। उसी समय जो सो कौन सा नारा दिया गया, तो करो या मरो का। या अगर पूछे कि करो या मरो का नारा किसने दिए, तो महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से ने प्रार्थना के समय किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 को। इनके मृत्यु पर जो है सो मनाया जाता है, इनकी स्मृति में शहीद दिवस है। आगे कह रहा है कि गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। ठीक है, गांधी जी के समाधि स्थल क्या कहलाता है, राजघाट कहलाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें क्या कहा, तो अर्धनग्न फकीर कहा। तो दोस्तों ये था गांधी जी के बारे में संक्षिप्त परिचय, छोटा सा परिचय। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो जय हिंद, जय भारत।